हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर थिंकिंग, देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड देयर एक्शन, या जो भी कुछ नज़र आएगा। बिकॉज बहुत दिनों से शायद मुझे नहीं याद, अब तो याद भी नहीं रहता बिकॉज 2 चैनल्स पर रीडिंग कर रही होती हूँ, तो याद नहीं रहता कि कब कौन से चैनल पे रीडिंग की थी। बट रीडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एनर्जीज इंपॉर्टेंट होती हैं। जहाँ पर जो मुझे क्लिक करता है मैं वही रीडिंग करती हूँ। तो शायद मैंने बहुत दिनों से रीडिंग नहीं की, तो आज जनाब चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, और अगर एक्शन में कुछ नज़र आया तो वो भी, और उसके एंड में आपके लिए गाइडेंस। तो रीडिंग एंड तक देखिएगा, हो सकता है मैं एंजल आंसर्स भी दूँ आपको। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तब आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, तो दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज अब मैं डेडिकेटली दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग्स अपलोड कर रही होती हूँ। इस पर तो करती ही करती हूँ और वहाँ पे भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रीडिंग वहाँ पे भी अपलोड टाइमली करती रहूँ, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ चेक करेंगे। Hustling, making it rain, focused on money, getting it. Hustling, hustle, bustle, all right. काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन आजकल, और बहुत सेविंग्स कर रहे हैं। कहीं बाहर अगर रहते हैं तो इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं, या फैमिली यहाँ रहती है और वो बाहर रहते हैं, तो मल्टीपल काम कर रहे हैं और हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका गोल है, जो उनका प्लान है, वो किसी ना किसी तरीके से वो उसको अचीव कर लें। कोई डेडलाइन, कोई टारगेट अपने लिए सेट किया हुआ है, और इस वक्त इनको जो भी ऑप्शन मिल रहा है स्पेशली काम करने की नौयत से, तो दे आर ऑन इट। और हर लिहाज से बिफोर के कोई चीज़ ट्रेन बस छूटे हाथ से, तो ये हर लिहाज से जो है वो अपना फोकस बनाए हुए हैं, और पैसे के ऊपर इंतहाई फोकस है, सेविंग पर, बनाने पर, जनरेट करने पर, हर लिहाज से। क्राइम ऑन, सैड, हर्ट, अपसेट एक्सेट्रा। हो सकता है दूर हैं तो इस वजह से आपको सोच के आपको मिस भी करते हैं, और मिस करते हुए फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंसेस, ओके। आपने किसी को पीछे लगाया हुआ है इनके, या इनकी की कोई तस्वीर बहुत पुरानी किसी ने इनसे शेयर की है, जो कि एक किसी इवेंट से रिलेटेड है, और बिग पॉसिबिलिटी कि वो किसी खातून की तस्वीर हो, या किसी खातून ने ली हो, या कोई ऐसा पोज़ हो जिस पोज़ में आपने सेंस कर लिया हो। जब होता है ना, बाज़ दफ़ा लोग तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं, तो जब वो शेयर करते हैं तो वो तस्वीर खींची किसने है वो उसका भी इमेज आ जाता है। तो फ़ोटो प्रूफ है, यानी कि शायद आपने कोई तस्वीर इनकी देखी, या इन्होंने आपकी कोई तस्वीर देखी है जिसमें इन्होंने पूछा कि ये किसने खींची तुम्हारी तस्वीर, और इनको शायद वो पर्सन पसंद नहीं है जिसके साथ आपका मिलना जुलना है। हो सकता है कोई आपकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो जो इनको बिल्कुल नापसंद हो, या आपका कोई कज़न हो जो इनको बिल्कुल नापसंद हो, और इनके बैक पर कोई गेट टुगेदर हुई हो, कोई पार्टी हुई हो, कोई पिकनिक हुई हो, वहाँ पर ये हैंग अराउंड आपने किया हो, तो जिस वजह से इन्होंने आपने जब वो तस्वीर शेयर की हो तो इनको बुरा लगा हो। तो कोई ऐसी चीज़ है, बिकॉज डिस्टेंस है ये तो नज़र आ रहा है। बट लेट्स सी मोर इनकी एक्टिविटीज़। लीगल इशूज़, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एक्सेट्रा। अच्छा, आपके पर्सन अपने ज़िंदगी के बिग लीगल मैटर से भी गुज़र रहे हैं, शायद इसीलिए पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस हैं। मैंने कहा था ना कि बस किसी चीज़ को जट करने को, मतलब जुटे हुए हैं किसी को काम को करने के लिए, और फैसला अपने हक़ में चाहते हैं। लॉयर्स के साथ डीलिंग कर रहे होंगे, कोई बेल अप्लाई की भी होगी,
इसी चक्कर में शायद कोई तस्वीरें वगैरह हैं बहुत सेफ़ चल रहे हैं, या ये जो तस्वीर है ये काफ़ी इरिटेट कर रही है बिकॉज़ इनके साथ साथ फैमिली की भी बहुत चेक एंड बैलेंस हो रहा होगा, तो ये शायद अवॉइड कर रहे होंगे कि आप इस तरह की किसी तरह की एक्टिविटीज़ में नज़र ना आएँ। पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा ज़रा ज़्यादा होता है, या जो लोग सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनके साथ ज़रा ज़्यादा होता है, जर्नलिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ में लीगल इश्यूज़ को मैटर या लीगल इश्यूज़ को डील करने का भी मामला नज़र आ रहा है। लास्ट कार्ड लेते हैं इस डेक से, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। रनिंग, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग या वॉक नहीं कर रहे होंगे, लिटरली रनिंग कर रहे होंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते होंगे, या कोई फिटनेस इंस्ट्रक्टर इनके साथ जुड़ गया है। और कार्डलेस आजकल इसलिए भी थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी को प्रेफरेंस दी हुई है बिकॉज गाड़ी नहीं है इनके पास हो सकता है गाड़ी भी बेच दी हो बिकॉज यहाँ पर कार इशूज़ है या कार बढ़ने के लिए गई हुई हो, बिकॉज ये जो डेक है ना ये बहुत कंपैरेटिवली बाकी डेक से बहुत हैवी है। तो इसमें पर्सन की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर चीज़ इसमें होती है। तो छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो एक इंसान की ज़िंदगी में हो सकती है ना, वो भी इस डेक में मौजूद है। तो दिस इज़ समथिंग रिदम में पढ़ते पढ़ते एकदम से लगता है कि ये कार्ड कहाँ से आ गया, लेकिन हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होती हैं और वो बताते ही नहीं होते। लेकिन अगर आप पूछेंगे और आप कभी ये बात पता चलेगी तो होगा ओ गाड़ी कहाँ गई, वो गाड़ी बनने के लिए गई हुई है। तो कुछ इस तरह का भी मामला हो सकता है। बट अकेले जब इंसान किसी दूसरे कंट्री में रह रहा होता है ना, तो उसको सभी कुछ करने का टाइम मिल जाता है। फिर जब वो वापस अपने देसी मुल्क में आता है तो वो फिर लोगों को देख कर बोलते हैं ये क्या शिट ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ आपकी लाइफ इतनी डिसिप्लिन्ड हो जाती है, आपका रूटीन जो है वो आप खुद ऑटोमेटिकली जो है ना रोबोटिकली आप अलाइंड हो जाते हैं कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, बाकी मार्केट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है और वो डिसिप्लिन्ड लाइफ हम अपने देसी मुल्कों में नहीं गुजारते। हम किसी भी वक्त उठ के किसी के भी घर चले जाते हैं, कोई किसी भी वक्त उठ के किसी के भी घर आ जाता है, तो कोई इन्विटेशन नहीं होता, किसी को ये नहीं पड़ी हुई होती कि किसी ने दफ्तर जाना है नहीं जाना है, लोग आ जाते हैं जा जाते हैं। अब तो फिर भी बहुत लोग ख्याल करते हैं। तो मैं इसको इसलिए एलैबोरेट कर रही हूँ बिकॉज आपने देखा होगा नेक टू नेक इतने यूनिक कार्ड्स आए हैं। तो आपके पर्सन की रियल एक्टिविटीज़ जो उनकी डेली लाइफ में है तो वो ये हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, ठीक है जनाब। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर उनकी थॉट्स चेक करेंगे। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द मून, पाइसीज। Then King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and then Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। भाई मनी ओरिएंटेड तो डे वन से ही हैं बिकॉज यहाँ पर भी पैसे को सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो करंट एनर्जी में ये है कि इनको आजकल बहुत ही स्टबर्न और बहुत ही एरोगेंट बिहेव करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी एट द मोमेंट इन्होंने शायद बहुत सारे लोगों की हेल्प की, लेकिन जब इनका बुरा टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग इनको छोड़ चुके हैं, स्पेशली फाइनेंशियली तो इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। और टेम्परामेंट इश्यूज़ आजकल अगर आपकी बातचीत होती है तो टेम्परामेंट इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा होगा, जबकि एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बावजूद भी जब लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं तो वो काम डाउन हो जाते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है ना तो उनकी और वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सिलसिला भी बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स ये अपने मिजाज को लेकर और अपनी इनसिक्योरिटीज़ दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में एक कन्फ्यूजन है कि ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे। एक अननेसेसरी चीज़ जो ये अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते कि वो हो, उसका बर्डन इनको संभालने के लिए ज़रा ज़्यादा है। एंड आई थिंक दैट इज़ रिलेटेड टू लीगल इशूज़, बिकॉज वो सबसे अनवांटेड चीज़ इस वक्त पूरी रीडिंग में नज़र आ रही है। और जो चीज़ इनको जल्दी से सुकून दे सकती है उसका बैलेंस इन्होंने बहुत पीछे किया हुआ है। टेम्परामेंट इश्यूज़ इसी वजह से बिकॉज गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार इनको घर याद आता है, लोग याद आते हैं, आप याद आते हैं। एंड दे आर इन अ वेरी डीप थाट्स कि इनको किसी ना किसी फॉर्म में जो है ना जल्दी से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है।
और इनसिक्योरिटी ये है कि घर दूर है, फैमिली दूर है, रिश्तेदार दूर हैं, सब चीज़ें दूर हैं, आप दूर हैं, तो इनको काफ़ी जो है ना रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, बट बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त कमज़ोरी जो है वो चलेगी नहीं, इस वक्त कमज़ोर पड़ना बनता नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पैसा लूट के, पैसा खा के इनको छोड़ दिया है, और इनको ये लग रहा है कि अगर एक एक करके बहुत सारे जानने वाले बुरे हालात में छोड़ते चले गए तो इनकी एक इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको क्लोज वंस भी बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं। तो उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी में एक फियर नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में जो इनकी ऊपर एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं उस पर ये चीज़ वाकई बहुत बड़ी भारी है, क्योंकि लीगल इश्यूज़ के दौरान ये होता है कि कोर्ट मैटर्स में बहुत पैसे, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी सेविंग्स लग जाती हैं, रुलाते हैं लोग के केस के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में, बार बार हेयरिंग पे हेयरिंग, तो उस चक्कर में ना बहुत चीज़ें जो है वो घर की, फैमिली की, वो छूट जाती है। इंसान अपनी प्राइवेसी को बचा नहीं पा रहा होता, हर चीज़ पर जब चीज़ छिड़ती है तो हर चीज़ चेक एंड बैलेंस हो जाती है। तस्वीरों का मामला, गाड़ियाँ ख़त्म करनी पड़ रही हैं या गाड़ियाँ ही नहीं हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल भी अरेंज करनी पड़ रही होंगी। तो आपके पर्सन की एनर्जी में डेफिनेटली कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, जब गुस्सा थमता है तो इनसिक्योरिटी हो जाती है, फिर लोग दुनिया के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करना है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो करंट एनर्जी ऐसी है, प्लस विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी को थोड़ा सा हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेते हैं, आप पे डिपेंड भी करते हैं, उनको ये फियर कहीं ना कहीं ये भी है कि आप भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वाइस वर्सा, ठीक है। आखिर में बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, दैट मीन्स आप इनके लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स हैं, आपके ऊपर रिलाई करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और हो सकता है सारा गुस्सा बाज़ दफ़ा आप पे भी निकाल रहे हों और आपको समझ में भी ना आता हो कि भाई मैंने क्या किया है, क्योंकि किसी और पर नहीं चल पाती है ना बाज़ दफ़ा पार्टनर्स की, तो अपने पार्टनर पे ही अजीबोगरीब तरीक़े से बिहेव करते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये यकीन होता है कि इसने छोड़ के कहाँ जाना है। तो देखते हैं आपके पर्सन की ये थॉट्स इस तरह की, ये एनर्जी इस तरह की क्यों हैं, उनकी थॉट्स चेक करते हैं। करंट एनर्जीज विद द एक्टिविटीज़ हमने चेक कर लिया। नाउ प्लीज़ टेल मी करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। 2 कार्ड्स आए हैं, गोइंग विद द फ्लो, पास्ट लाइफ। देखिए ये थक भी गए हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, कुछ बहुत पुराने अपने फैमिली के भी ना मिलजुल कर सबने जो इनका तांडव यानी इनकी रज के बचाई है, तो कुछ ऐसे भी मामला देख रहे हैं जो इनके अपने किए हुए नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई ने कोई पंगा किया हुआ है, फैमिली के कज़न्स ने जो है वो पंगा किया हुआ है। अब कुछ चीज़ों को तो ये संभाल पा रहे हैं और कुछ चीज़ों को ये बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब इनकी सोच की लिमिट बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाती है तो देन दे थिंक कि बस अब नहीं हो सकता, बिकॉज़ मैंने जो किया है मैं तो उसी को भुगतूँ ना, मैं किसी और का किया हुआ क्यों भुगतूँ। ये इनकी सोचों में बहुत ज़्यादा आता है कि यार उन्होंने अगर ये ना किया होता तो आज मेरे साथ ये ना हो रहा होता, बस छोड़ दूँ मैं नहीं करूँ इस तरह की चीज़ें। ये सोचें इनकी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लेट्स सी मोर। द फूल, स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं ये एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए हैं कि अगर उन्होंने वहाँ से एक स्टेप लिया तो किस्मत हुई तो बच जाएंगे, और किस्मत में एक्सीडेंट लिखा होगा तो गिर पड़ेंगे, लेकिन डेयरिंग हुए में कि यार सभी कुछ तो हो गया है, मैं अब ये भी करके देख लूँ। तो कभी कभी इनको कुछ बहुत डेयरिंग अटेम्प्ट्स की सोचें आती होंगी और कभी कभी अपना कोई नुकसान भी बहुत बड़ा कर देते होंगे। द सोर्स, सराउंडिंग में पॉजिटिव चीज़ नहीं है, नेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। किसी मैटर में अगर ज़्यादा उलझे हुए हैं तो वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम या मॉरल सपोर्ट सिस्टम कम है, तो जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती होगी। फैमिली साथ होती है तो इंसान बहुत बड़े मामलात को हैंडल कर लेता है। जब फैमिली या पर्सन या पार्टनर साथ ना हो तो इंसान के साथ उसको अच्छे से अच्छा त्यौहार भी जो है ना वो बड़ा अजीब सा लगता है। ट्रस्ट, डिटर्मिन्ड है, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड से मैंने पहले ही कहा था कि कमज़ोर पड़ना ये इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कॉन्फिडेंट है, डिपेंडेंट है इस बात पर कि मुझे भरोसा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं और सोचते हैं कि चलो जब इतना सब कुछ हुआ है तो ये भी चीज़ ठीक हो जाएगी। आई हैव नो आइडिया कि इनकी क्या आउटसाइडर्स। ये इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ से ये चाहें तो ये निकल सकते हैं,
लेकिन निकलने के बाद इनके साथ होगा क्या, इसका इनको बहुत बड़ा फियर है। तो आजकल इनके ये डेयरिंग अटैम्प्ट ज़रा ज़्यादा आ रहे होंगे, बिकॉज़ यहाँ पर ना ताला बंद है ना चाबी है, हल्की सी जंजीर लगी हुई है, दरवाज़ा चाहे तो इंसान खोल सकता है। लेकिन इनको पता नहीं है कि अगर उन्होंने ये दर खोला और ये आगे की तरफ गए, ये पब्लिक के सामने आए तो क्या होगा। इसलिए ये सिचुएशन पे ट्रस्ट कम ही कर रहे हैं और डिटर्मिन्ड इसलिए हैं कि ख़यालात की बात है, ये सोच की बात है, इसमें एक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये थॉट्स हैं जो कि आती रहती हैं और थॉट्स इंसान को मोटिवेट भी करती हैं, कभी कभी बहुत डरा भी देती हैं, क्योंकि सोचों पे इंसान के खुद इख्तियार होता है कि मैं किस नहज तक जाके सोच लूँ, उसमें किसी की कोई इंटरप्शन नहीं होती, अनलेस कोई उसी सोच में रहते रहते बीच में कोई इंटरप्ट कर दे कि यार ये जो मामला है ना ज़रा इस तरह से, तो वो सोच का भी प्लान जो होता है ना वो पूरा फ्लिप हो जाता है। तो इस वक्त आपके पर्सन की सोच में जो है वह काफ़ी हद तक जो है ना एक इनको ये वाली बात आ रही है कि ये मेरा मसला नहीं है, ये मेरा किया धरा नहीं है, अब जिसने जो किया है, जो जिसने मैस फैलाया है वही भुगते, मैं सिर्फ उस चीज़ का जवाब दे हूँ जो मुझसे हुई है और बाकी जाए भाड़ में। फिर इनको दोबारा से कुछ मतलब बैलेंस नहीं अगर एनर्जी में, तो सोचों में भी बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। तो ये ट्रबल जो है वो आपके पर्सन की एनर्जीज में इस वक्त नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू दी थॉट्स। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन सोल लेवल पर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। रिट्रीट, टाइम चाहिए इनको, ये चाहते हैं बस आप मिल जाएं इनसे और ये दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं। आपको बहुत ईगरली चाहिए, कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है बहुत सारे दोस्तों से मिल रहे हों और इसमें से कोई दोस्त ऐसा हो जो इनकी तरफ इंटरेस्ट शो कर रहा हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा उसको भाव ना दे रहे हों या वो इनको इतना ज़्यादा भाव ना दे रहा हो, लेकिन वक्त किल करने के लिए कह रहे हो कि कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। कुछ ये अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, कभी कभी आपके डर से नहीं करते, कभी ख़ुद के डर से नहीं करते। शायद आप लोग अगर फ़ोन पे बातचीत करते हैं तो जो इनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात मैंने कही थी कि आप पे ही जोर चलता होगा, जो ये खुद नहीं कर पा रहे तो ये कॉल या टेक्स्ट पर आपको भी कहते होंगे तुम्हें भी कोई इकट्ठ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पास रहो, मुझसे बातें करो। तो कुछ इस तरह के इनके कंट्रोल इश्यूज़ होंगे। अदरवाइज़ ये आपने इनको कहा हुआ होगा कि मैं ऐसा कुछ ना सुनूं। फ़ोटो प्रूफ से वैसे भी लग रहा है आप दोनों के दरमियान कुछ हल्का सा पंगा हुआ है, सेपरेशन। ये दूरी भी बड़ी खल रही है इनको, आप लोग फिज़िकली एक दूसरे से दूर हैं तो इनको फीलिंग्स में ये बात का ख्याल बहुत ज़्यादा आता रहता है कि शायद आप नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में मगन हैं, कब आप दोनों का यूनियन होगा। मुझे यहाँ पर आप दोनों साथ नहीं लग रहे, हनीमून सी, कब आप दोनों का यूनियन होगा, कब आप दोनों एंजॉय करेंगे लाइफ को। बिकॉज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग फीलिंग्स में ये आपको बहुत स्ट्रांगली मिस करते हैं और आप इनके बिल्कुल सोलमेट की तरह हैं, मतलब की तरह हैं क्या हैं, बल्कि आप हैं ही इनका सोलमेट। तो इमोशनल लेवल पर आपको आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और इनको आप पे डाउट हो रहा है, आपको इन पे डाउट होता है, दोनों एक दूसरे को इस मामले में कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। तो एक्टिविटीज़, करंट एनर्जीज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपके लिए एंजल आंसर्स ले लेती हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए कि अगर ये रीडिंग आपके पार्टनर से आपके लिए मैच कर रही है, अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं और आप नोटिस कर रहे हैं कि हाँ यार बिहेवियर तो कुछ इसी तरह का है, ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, तो फिर आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आजकल तो बहुत ही कर लीजिएगा, क्योंकि जिस लेवल की गर्मी है और जिस लेवल पे मैं यहाँ पे बैठ के रीडिंग करती हूँ मेरा खुदा ही जानता है। बेशक अल्लाह ताला ही की तरफ से सारे दिए हुए मौसम हैं, इस गर्मी को भी बर्दाश्त करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पे फ़र्ज़ है बल्कि। तो लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जनाब, आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं। लेट गो, लेट गो आपके पर्सन भी कर रहे हैं। मैं अगर आपको पढ़ना हो दोबारा तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखिए, गोइंग विद द फ्लो एंड लेट गो, ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें, चीज़ों को होल्ड करके ना रखें और इस वक्त कोशिश करें कि आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड कर लें
बिकॉज इनके मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम हो रहे हैं और ये बहुत ही एक्सट्रीम मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट जज, ठीक है। एक तो ये एंजल आंसर्स हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस, शक व शुबात में ना पड़ें। अगर किसी चीज़ के लिए आपका दिल ठुक रहा है, आपको लग रहा है कोई चीज़ फिशी है, कोई चीज़ पॉजिटिव है, तो गो विद योर इंट्यूशन। अपनी गट फीलिंग से करें जो भी फैसला कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं। और अपनी लाइफ को, मैं अपनी लाइफ के लिए, मैं आपके पर्सन की लाइफ के लिए नहीं कह रही, मैं आपके लिए गाइडेंस दे रही। ये इस रीडिंग को सुनने के बाद आपके लिए क्या गाइडेंस है वो मैं दे रही हूँ। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, लोगों की बातों में नहीं आना। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, इसका मतलब मुझे डाउट था, इसलिए मैं बार बार डिस्टेंस की बात कर रही थी, लेकिन मुझे अब वाकई लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा है एंड योर पर्सन इज़ रियली स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस। तो थोड़ा सा आपको उनको स्पेस देने की ज़रूरत है, पुश ना करें चीज़ों को और ऑब्ज़र्व करें, सब चीज़ों को खामोशी से ऑब्ज़र्व करें और ऑब्जर्वेशन के बाद जो आपका दिल कहता है आप वो करें और ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो रिकवरी वाला फेज़ है और रिकवरी वाले फेज़ में पहले कलई उतरती है, फिर दूसरा मेटल आता है, फिर नई झिल्ली आ जाती है, फिर दो तगड़े तरीके से कुंदन बनता है। तो रिकवरी फेज़ है, इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है जनाब। तो ये थी आपकी रीडिंग। गर्मी, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।